हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लो विद मैथ्स चैनल। अभी तक हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसी जर्नी में लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2, बट बिफोर दैट देयर इज सम थ्योरी वी नीड टू डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। और अगर देखो वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़रूरी होता है, एक सब्सक्राइबर बढ़ने से उन्हें भी एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो योर वन लाइक, वन सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लॉज है जो ब्रह्मगुप्ता ने दिया था, उसी को एक्चुअली हम इन लॉज को पहले से जानते हैं, बस ये अब ब्रह्मगुप्ता के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम इनको रीड करते हैं। सो फर्स्ट इज, देखो हम पॉजिटिव नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जानते हैं। तो पहले सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता जो थे उन्होंने ना ज़ीरो पे बहुत काम किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हम किसी नंबर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट करें, खुद से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आता है? ज़ीरो आंसर आता है। तो इनके दिमाग में आया कि व्हाट वुड हैपन इफ़ कोई लार्ज नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर। ठीक है, मतलब 3 - 5, तब तो ये क्या नंबर आएगा? फर्स्ट टाइम इनके लिए था तो कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? दैट्स वाई यहाँ से दो चीज़ों की शुरुआत होती है, विच इज़ फॉर्चून्स और डेप्थ। अभी तक हम उसे पॉजिटिव नंबर्स में जानते थे और किस में जानते थे? नेगेटिव नंबर्स में, राइट। तो उन्होंने तो फॉर्चून को इन्होंने बोला धन। धन मतलब जो धन होता है, मनी होती है, उससे आप समझो। और ऋण, अगर आपको पता होगा तो जो पहले के लोग होते थे ना, वो कहते थे हमारे कि हमारा उधार, उधार ना बोल के वो ऋण बोलते थे कि हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, इतने पैसे, डेप्ट है। आज तो हम डेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में, बट पहले ऋण यूज़ करते थे। ठीक है, वो साबुन धोने वाला ऋण नहीं, ये वाला ऋण लिख कर दिखाती हूँ मैं। आई होप मैं सही लिख रही, ये वाला कुछ ऐसे ही लिखते थे। रुको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट सही लिखा है, ये चीज़ बस गलत लिखी है। मेरी भी तो हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही ना, बहुत टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए। तो ये थी कुछ स्पेलिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव नंबर थे उनको धन से और नेगेटिव नंबर्स को ऋण से क्या किया? डिनोट किया। इन्होंने बोला फिर बीच में कौन आएगा? तो बीच में था शून्य। ठीक है, शून्य तो हम जानते ही हैं, बहुत यूज़ भी करते हैं। तो ज़ीरो, ज़ीरो को, तो जो आज हम नंबर लाइन पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारा ज़ीरो है, यहाँ पॉजिटिव, इधर की साइड जाओगे तो यू विल गेट पॉजिटिव नंबर्स, एंड इधर की साइड आओगे तो आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो यही चीज़ इन्होंने बताया। और कुछ इन्होंने क्या बताई, ब्रह्मगुप्ता ने शेयर किया, विच इज़ एरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम बचपन से क्लास 8 7 से ही पढ़ने लग जाते हैं ना, प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यही चीज़ उन्होंने बता रखा है कि और फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब प्लस, फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून, मतलब फॉर्चून को फॉर्चून से ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? एक फॉर्चून बनेगा। मतलब कोई भी चीज़ फॉर्चून हो रही है मतलब अच्छी चीज़ हो रही है, और फिर उसमें और अच्छी चीज़ हो जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ लो। तो ये प्लस प्लस कर रहे हो तो प्लस। फिर उन्होंने कहा कि डेप्ट है कोई, ठीक है, और उसको डेप्ट के साथ, आप ऑलरेडी डेप्ट में हो और फिर से आप डेप्ट में चले गए, तो क्या आप घोर डेप्ट में चले गए हो? तो वही कह रहे हैं कि डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज ऑल्सो इज अ डेप्ट। तो वो जो माइनस माइनस करते थे हमारा, मल्टीप्लाई के टाइम पे नहीं, माइनस प्लस माइनस, आपको पता है ना माइनस माइनस क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल -3 और -4 बोलूँ तो आप लिखते हो -7, इन दोनों को बेसिकली ऐड करते हो और फिर माइनस का साइन, तो ये देख रहे हो और नेगेटिव में चले गए हो। यहाँ होता है -3 -4, इन दोनों को ऐड करके और नेगेटिव में आप चले गए हो। तो वही चीज़ है, डेप्ट डेप्ट, पहले से आप स्ट्रेस हो और कोई आपको और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप और डिप्रेस्ड हो जाते हो ना, वही वाली चीज़ है। फिर है अ फॉर्चून माइनस ज़ीरो इज़ अ फॉर्चून, मतलब किसी भी चीज़, किसी भी नंबर से 4 - 0 करोगे तो 4 आएगा, या -3 - 0 करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो यही कह रहे हैं कि फॉर्चून में से, ये फॉर्चून बोलते ना मुझे फॉर्चून तेल याद आते हैं, बट कोई नहीं, फॉर्चून -0 इज अगेन फॉर्चून, एंड डेप्ट -0 इज अगेन अ डेप्ट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़। ये कह रहे हैं कोई डेप्ट है, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्चून इज अ डेप्ट। इसको समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। इसी एग्जाम्पल को पहले डिस्कस करते हैं। देखो, इसको पहले ऐसे समझो, कोई डेप्थ था आपके पास और फॉर्चून मतलब आपने इंटू कोई नंबर किया, राइट। जैसे मान लो कोई -3 था और आपने इंटू किया पॉजिटिव से, तो आप इसको ऐसे समझो, -3 कोई डेप्थ था और आपने उसको 4 बार ले लिया,
तो क्या आपके पास बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया ना, और भी कितने नंबर का डेप्ट, मतलब माइनस माइनस 12 और लोन में चले गए। आपने ऑलरेडी अपने घर वालों से -10 आप डेप्ट में चल रहे हो, उनको देना है, और आपने और 5 बार अपने आप को डेप्ट में ले लिया, और आपने 5 बार -10 के डेप्ट में चलते गए चलते गए, तो क्या हो गया, कितने के लॉस में जा रहे हो, -50 के लॉस में जा रहे हो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी दुकान में ना हर रोज 100 रुपए का लॉस हो रहा है, हर रोज। उसने अपनी दुकान 5 दिन के लिए खोली, तो उसको हर रोज लॉस होता गया ना, 5 दिन के लिए, तो कितना लॉस, लॉस ही हुआ ना फॉर कमिंग 5 डेज। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या आ रहा है, माइनस, उसे 500 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, डेप्ट एंड फॉर्चून के। नाउ ऐसी फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ो आप। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट इज अ फॉर्चून। ये बहुत अलग चीज़ है, मतलब दिमाग को समझने में ना वक्त लगेगा कि ये क्या चीज़ है। कि जब आप दो डेप्ट को मल्टीप्लाई करोगे ना, डेप्ट डेप्ट इनटू डेप्ट, तो फॉर्चून बन जाता है, फॉर्चून बन जाता है। अब ये कैसे समझे, तो ना इसका दो तीन एग्जांपल देती हूँ। पहला एग्जांपल, आप लोग लाइब्रेरी से बुक लेते हो, ठीक है। मान लो आपने लाइब्रेरी से बुक ली और रिटर्न करना भूल गए। ओके, एक दिन के लिए जो लाइब्रेरी आपको कॉस्ट करते हैं ना, देखो मैं लिख भी दिन रही हूँ, एक डे के लिए जो कॉस्ट करता है ना, लेट्स से वो ₹2 आपसे कॉस्ट करे, कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको ₹2 देना पड़ेगा। तो मान लो आप पहले दिन भूल गए, ₹2 देना, दूसरे दिन भी भूल गए, तीसरे दिन भी भूल गए, लागू फोर्थ फिफ्थ डे भी आप भूल गए। तो फिफ्थ डे तक मुझे बताओ आपका कितना लोन हो गया, फिफ्थ डे तक आपका लोन हो गया -10 का लोन। अब वो जो लाइब्रेरी टीचर थे ना, वो आप उसके फेवरेट थे, ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका ना 3 दिन का डेप्ट माफ़ करती हूँ, 3 दिन का डेप्ट क्या करती हूँ, माफ़ करती हूँ। तो बताओ क्या होगा, आपके पैसे बच जाएंगे ना। एक दिन का कितना होगा, एक दिन का होगा ₹2, तो 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए कितना डेप्ट हो गया, 3 डेज के लिए 3 इंटू माइनस, उसने क्या किया, कैंसिल किया। कैंसिल किया मतलब आपसे कह रही कि कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के लिए, देखो जैसे उसने कैंसिल बोला ना, तो हमने लगाया माइनस, जैसे उसने बोला कैंसिल, तो हमने लगाया माइनस 3 डेज के लिए। और एक दिन में कितना दे रहे हो, -2, विच इज इक्वल टू 6, मतलब आपके 6 रुपये बच गए। आपके पॉकेट में 6 रुपये, पॉकेट में नहीं होगा लेकिन 6 रुपये बच गए, आपको 6 रुपये देना नहीं पड़ेगा। अब आपको कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, बाकी 2 दिनों का देना पड़ेगा। ओके, और एक एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से लिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से लिफ्ट में आप नीचे की तरफ जा रहे हो, बेसमेंट की तरफ, लेट्स से यू आर गोइंग, सो आप जा रहे हो नीचे, गोइंग डाउन 2 फ्लोर्स, ठीक है। बेसमेंट में जा रहे हो तो मतलब -2। ओके, देन नाउ अब आप क्या करते हो, अपना रिवर्स करते हो किसी चीज का। डेप्ट का मतलब होता है डेप्ट में जाना, राइट, रिवर्स करना। तो अब आप क्या कर रहे हो, यू आर रिवर्सिंग दैट डाउनवर्ड मूवमेंट। आप उस डाउनवर्ड मूवमेंट को रिवर्स करते हो, मान लो 3 बार रिवर्स कर दिया, 3 बार रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग डाउनवर्ड मूव डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जब पहली बार रिवर्स किया, रिवर्स करने का मतलब अभी आप नीचे जा रहे थे, किसी चीज का रिवर्स करना मतलब उल्टा करना ना, उल्टा करना मतलब ऊपर जाना। तो पहली बार में आप 2 बार ऊपर गए, फिर दूसरी बार में 2 बार गए, फिर तीसरी बार में 2 बार, तो कहाँ पहुंच गए आप, 6 फ्लोर पे पहुंच गए। अब इसी चीज को मैं इस वाले टर्म्स में लिख रही हूँ। आप क्या कर रहे थे, -2 पे थे, गोइंग, यू आर गोइंग टू -2। अब आप रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स करने का मतलब है जैसे आप रिवर्स वर्ड यूज करते हो, आप -3 करते हो। और कितनी बार किया आपने, 3 बार किया है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 6, ठीक है। तो ये थे कुछ लॉ। अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रेशर मत लो, कोई नहीं आपसे पूछने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये सब समझाने के लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना 3.2 एक्सरसाइज। This is our first question, 3.2. The temperature in a high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degree Celsius at noon. By midnight it drops. It drops का मतलब घट जाना, घट जाना मतलब माइनस हो जाना। So कह रहा है what is the midnight temperature? तो ये तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था, इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। कितने का ड्रॉप हुआ है, 15 का। तो जो मिडनाइट टेम्परेचर होगा, मिडनाइट टेम्परेचर
वो कितना हो जाएगा, पहले था 4 डिग्री सेल्सियस और उसमें से हमने क्या किया, ड्रॉप मतलब माइनस कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ गया आपके पास, -11 डिग्री सेल्सियस। और माइनस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो जो मिडनाइट टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन 850, जैसे वो लोन लेगा वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है। एंड ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज, अगले दिन उसने 1200 का प्रॉफिट किया, अच्छी बात है। एंड द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450, 450 का फिर से लॉस हो गया। राइट दिस सीक्वेंस एज अ इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसको डेब्ट हुआ 850 रुपीज का, मैं रुपये का साइन नहीं लगा रही, डेब्ट का मतलब नेगेटिव, तो हमने लिखा नेगेटिव, डन। उसके बाद उसको हुआ प्रॉफिट, तो जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ प्लस, एक मिनट, प्लस 1200। फिर उसको क्या हुआ, एंड ही उसके बाद उसको लॉस हुआ, तो लॉस का मतलब फिर से 450 रुपीज। ओके। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, स्टेप बाय स्टेप ही चल लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 350, फिर आया आपके पास 450, और ये आपने सॉल्व किया तो ये आ गया -100। माइनस का मतलब डेप्ट, डेप्ट का मतलब अभी भी वो किस में है, लॉस में है। तो जो उसकी इन्होंने हमने पूछा था ना फाइनल उसका स्टेटस बताओ, तो जो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग वो क्या है, लॉस है, स्टैंडिंग इज -100 लॉस। ठीक है, उसको लॉस में है। ठीक है, अ लॉस ऑफ 100 रुपीज। डन एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे चलते हैं। इसको अच्छे से लिख देते हैं, कहाँ गया, ये किस में था, लॉस में था, लॉस ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज। डन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 37, जो भी हमने ब्रह्मगुप्ता लॉ पढ़ा है उसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला थर्ड का फर्स्ट पार्ट, -12 × 5, तो पहले बताओ ये क्या है, डेप्ट है, पी क्यों बनाना चाह रही हूँ मैं, डेप्ट इंटू फॉर्चून, क्या आता था, डेप्ट ही होता था। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम -60, कितने का डेप्ट हो गया उसको, -60 का डेप्ट हो गया। ओके। नाउ सेकेंड, -8 × -7, तो कौन सा, ये लास्ट वाला है ना, डेप्ट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डेप्ट से, तो क्या आता था, फॉर्चून आता था, फॉर्चून। तो वही देखो, इनको जब आप मल्टीप्लाई करो, 8 × 7 56, और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, और जब प्लस आता है तो फॉर्चून। ओके। नाउ थर्ड, 0 - -14, अब इसको ज़रा नोटिस करो, इसमें अगर ये देखो ये क्या है आपके पास, ज़ीरो, और ज़ीरो में से क्या माइनस कर रहे हो, डेप्ट, ज़ीरो। अब जब डेप्ट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, फॉर्चून बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली फॉर्चून। ओके। सो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब हम कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ये वाला सब्ट्रैक्ट, किसको, नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, अ नेगेटिव, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव, किसी सब्ट्रैक्ट करना एक नेगेटिव नंबर को, इज सेम एज एडिंग, इज सेम एज एडिंग। ओके। तो ये आ जाएगा, ये तो हम वैसे भी बचपन से करते आ रहे हैं ना, 0 - 14, माइनस माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 + 14 विच इज इक्वल टू 14। एंड लास्ट है आपके पास फोर्थ, -20 / 4, तो इसको आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन से करोगे तो ये आ जाएगा 20 / -20 / 4 विच इज इक्वल टू -5, अगेन अ डेप्ट, मतलब अगर डेप्ट को फॉर्चून से डिवाइड करोगे तो डेप्ट ही रहेगा। ओके। चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, अभी जो हमने यूज किया ना कि क्यों सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव
number, same as adding a positive number. ठीक है, देखो एक लॉजिक तो ये दे सकते हो, जैसे हमने किया 15 माइनस माइनस टू। ओके, तो अगर आप नोटिस करो तो ये डेप्ट है और ये इंटू डेप्ट, डेप्ट इंटू डेप्ट क्या हो जाता है, फॉर्चून हो जाता है ना, और ये ऑलरेडी क्या है, फॉर्चून। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो फॉर्चून, राइट। और डेप्ट इंटू डेप्ट, अभी हम पढ़ के आए हैं, डेप्ट को जब डेप्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है आपके पास, फॉर्चून बन जाता है। सो फॉर्चून प्लस फॉर्चून विल ऑलवेज गिव फॉर्चून, और फॉर्चून का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। मीन्स बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 15 प्लस 2 कर रहे हो, विच इज इक्वल टू, सॉरी 17। हाँ, बट इन्होंने कहा कि कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दो, तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से आपके पास जो बैंक बैलेंस है ना वो 10 रुपये, बैंक बैलेंस जो है आपके पास वो है ₹10। अब आपका क्या किया था, बैंक ने ना आपका जो विड्रॉल था अभी 10 रुपये, और आपका बैंक ने जो विड्रॉल था वो 5 रुपये का कैंसिल कर दिया। बैंक बैंक कैंसल्स अ विड्रॉल ऑफ ₹5, ₹5 मतलब जो पहले आपके 5 रुपये कट गए थे, ठीक है, और अब कैंसिल करने का मतलब बैंक उसको वापस भेज रहा है, वापस भेज रहा है मीन्स आपके पास 10 रुपीज़ था, ठीक है। अब इसने क्या किया, कैंसिल किया, कैंसिल किया मतलब माइनस किया, और कितना, -5 इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। तो इसका मतलब जो विड्रॉल हुआ था पहले वो अब आपको वापस मिल गया, वो वापस मिल गया, तो अगर अभी 10 रुपये और वापस मिल गया तो कितना हुआ, 15 रुपये हुआ ना। तो वही है कि सब्ट्रैक्शन एज अ नेगेटिव नंबर सेम एज अ एडिंग। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं सेकंड। अभी मान लो जो टेम्परेचर है वो अगेन 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वेदर फोरकास्ट हुआ था, वेदर फोरकास्ट ने क्या बोला, वेदर फोरकास्ट ने कहा कि कैंसिल कैंसिल अ ड्रॉप ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, कि 5 डिग्री सेल्सियस का जो ड्रॉप होने वाला था, ड्रॉप होने का मतलब -5 होने वाला था, कैंसिल का मतलब माइनस, और किससे, 10 डिग्री सेल्सियस, कि मतलब जो फोरकास्ट ने बोला कि 5 डिग्री सेल्सियस होने वाला था ड्रॉप, और वो कैंसिल हो गया, तो क्या वो बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 10 + 5 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, और यही था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 3.3। तो यहाँ इस वीडियो में अभी यहीं तक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चीटिंग कर रहे हैं, वो वीडियोस तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चीटिंग मत करो, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। आई नो 9th इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू ऑल, एक तो नया सब्जेक्ट है, नया सिलेबस है, सब कुछ, बट धैर्य रखो, सब हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन।